बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो थ्योरी ऑफ एटोमेटा में आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लीन्स थ्योरम का पार्ट टू। क्लीन्स थ्योरम का पार्ट टू हमारे पास होता है कि अगर एक लैंग्वेज जो है वो टीजी को एक्सेप्ट कर रही है, मतलब कि अगर हमारी जो टीजी पे कोई स्ट्रिंग दी हुई है, जिस स्ट्रिंग के लिए हमारे पास टीजी बनाया जा रहा है, तो हम उस स्ट्रिंग के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं इसकी हम। ये देखो, एक हमारे पास टीजी है, यहाँ पे ये हमारे पास एक टीजी है और टीजी की हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि एक ही एरो पे बहुत से अल्फ़ाबेट्स को हम ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक ही एरो पे हमने बहुत से अल्फ़ाबेट्स को पास करवाया हुआ है, जैसे ए बी ए डबल बी। ये देखें, ये हमारे पास ए बी ए डबल बी। तो इसके लिए अब हम रेगुलर एक्सप्रेशन लिखेंगे, तो हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन इसका ये आ जाएगा। रेगुलर एक्सप्रेशन, ये स्ट्रिंग जो इसके ऊपर लिखी हुई है टीजी के इस एरो के ऊपर, ये एज इट इज़ ही हमारे रेगुलर एक्सप्रेशन में आ जाएगी। ये जो क्वेश्चन अभी मैंने किया, ये तो एक बिल्कुल फर्स्ट स्टेज वाला क्वेश्चन था। इसके अलावा एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे एक टीजी बनाते हैं। टीजी मैं इसलिए ये साथ साथ बना रहा हूँ कि ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आपका पिछला लेसन भी रिवाइज हो जाए। तो ये हम टीजी बना लेते हैं। देखो, टीजी में हमने एक प्रॉपर्टी ये पढ़ी थी कि टीजी में एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट हो सकती है हमारे पास। और एक उसमें जो हमने पढ़ा था वो ये था कि हम एक ही एरो पे बहुत से अल्फ़ाबेट्स को पास करवा सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास लूप आ जाएगा तो वो हमें अलहदा से लगाना पड़ेगा। तो ये एक टीजी बना लेता हूँ, इनको एरोस पे वैल्यू में रख देता हूँ। से ये डबल ए हो गया है हमारे पास, इसके बाद डबल बी, और यहाँ पे लूप लगाते हैं। अब हम इधर भी लूप लगा लेते हैं, इनको वैल्यू दे देते हैं। से इस लूप पे हमारे पास ए और बी आ गया, ए बी का लूप, कोई से भी ए बी का लूप कर देते हैं। इसके बाद इसकी वैल्यू हम दे देते हैं ए बी, और इसे हम डबल ए कह देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे प्लस के साइन ऐड कर देते हैं, प्लस, और ये हमारी फाइनल स्टेट हो गई। ठीक है, तो जब आपने टीजी से रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है, अब हमारे पास जो क्लीन्स थ्योरम का पार्ट टू है वो कहता है कि अगर हमें टीजी दिया गया हो तो हम उससे रेगुलर एक्सप्रेशन बना सकते हैं। ये देखो, हमारे पास एक टीजी है, हमने इससे रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है। तो सबसे पहले हमने ये करना है कि इसकी जो ये फाइनल स्टेट्स हैं इनको रिमूव कर देना है। ठीक है, इन दोनों फाइनल स्टेट्स को रिमूव करने के बाद इसे नल स्ट्रिंग का नाम दे दिया और अपनी दो फाइनल स्टेट से एक ही फाइनल स्टेट बना ली हमने। इसके बाद होगा ये कि हमने इसमें से किसी भी एक स्टेट को रिमूव कर देना। हमारे पास एक ये इनिशियल स्टेट है, एक ये फाइनल स्टेट है। ठीक है, तो इनमें से हमने इसे रिमूव कर दें, या इसे कर दें, या इसे कर दें, या इस स्टेट को हम रिमूव कर दें। किसी भी स्टेट को हम रिमूव करके यहाँ पे लिख देंगे। तो मैं यहाँ पे अपनी इस स्टेट को रिमूव करता हूँ सबसे पहले। तो अपने इस टीजी की डायग्राम से इस स्टेट को मैंने रिमूव किया है, तो मेरे पास ये स्टेट आ चुकी है यहाँ पे। ये देखें, क्योंकि नल स्ट्रिंग की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, अगर उसे हम किसी भी अल्फ़ाबेट के साथ लिखेंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, वही अल्फ़ाबेट लिखा जाएगा। यहाँ हमारे पास ये देखें, यहाँ पे जो ए बी था वो यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद मैं इस स्टेट को रिमूव करूँगा। ये लाजमी नहीं है कि आपने यही स्टेट रिमूव करनी है, आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमने अपनी इनिशियल और फाइनल स्टेट से नहीं करना। तो पहले हमने इस अपने स्टेट को रिमूव किया था, अब इसके बाद हमने इस स्टेट को भी रिमूव कर दिया है। तो हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास इन दोनों स्टेट्स के लिए जो हमारे पास ये कंडीशन बनेगी, ये देखो, हमारे पास ये ए बी इधर आ गया, और ये जो लूप लगा हुआ है यहाँ पे, ये लूप लगा हुआ है ए और बी का, तो ये लूप हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और इसके साथ जो डबल ए है वो हमारे पास यहाँ पे आ गया। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह अब हम इन स्टेट्स को ख़त्म करेंगे। पहले मैं इस स्टेट को ख़त्म करता हूँ, फिर इसको भी, या दोनों को मैं एक साथ ही ख़त्म कर देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो अब हम इन दोनों स्टेट्स को ख़त्म करते हैं। हमारे पास जैसे ये एक एरो बना है, बिल्कुल इसी तरह इधर से एरो बन जाएगा। तो इस डायग्राम में मैंने अपनी इस साइड की दो स्टेट्स को भी ख़त्म कर दिया है। ये देखें,
मैं आपको यहाँ पे ये ज़रा क्लियर नज़र आ जाएगा। ये देखिए, पहले हमने स्टेट को ख़त्म किया था, फिर इस स्टेट को भी ख़त्म कर दिया, उसके बाद इन दोनों स्टेट्स को ख़त्म कर दिया है। हमारे पास ये एक इनिशियल स्टेट आ गई है और ये एक फाइनल स्टेट आ चुकी है। ठीक है, जितनी भी हमारे पास मिड स्टेट थी हमने उनको ख़त्म कर दिया है। तब देखो, हमारे पास एक ये रूट है अपनी फाइनल स्टेट पर पहुंचने के लिए और एक ये रूट है। इसके बाद हम इन दोनों को सिंगल एरो पे लिख देंगे। ठीक है, जैसे हम GTG में लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनको, ये इनिशियल स्टेट होगी और यहाँ पे ये फाइनल स्टेट लगा देता हूँ मैं, ये फाइनल स्टेट हो गई। तो ये देखें, हमारे पास या तो ये रूट होगा अपनी फाइनल स्टेट तक पहुँचने के लिए या ये रूट होगा। तो जब हम इन्हें सिंगल एरो पे लिखेंगे तो हम डबल ए और बी का होल स्टार, फिर AB, फिर प्लस का ऑपरेटर लगाए, हम प्लस का साइन लगाएंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये देखिए, क्योंकि या तो हमारे पास ये कंडीशन होगी या ये कंडीशन होगी। ठीक है, तो या तो हम इस रूट से जाएंगे अपनी फाइनल स्टेट पे या फिर इस रूट से हम अपनी फाइनल स्टेट पे जाएंगे। तो इसके लिए जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो हमारे पास आ जाएगा, ये रेगुलर एक्सप्रेशन इज इक्वल टू ये। ठीक है, ये हमने एज इट इज ही यहाँ पे लिख लिया। तो देखिए, ये हमारे पास TG था। ठीक है, TG को हमने पहले इसकी स्टेट को ख़त्म किया, फिर इसको ख़त्म किया, फिर इसको ख़त्म किया, फिर इसको। ठीक है, ये आपने स्टेप बाय स्टेप करना है। मैंने आपको समझाने के लिए ज़रा एक साथ कर दिया, ये टाइम को बचाने के लिए। तो आपने ये स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। और उसके बाद ये देखो, GTG है हमारे पास, तो ये हमारे पास GTG से ये TG बन चुका है हमारे पास, और TG से हमने ये रेगुलर एक्सप्रेशन अपना यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, अगर हम यहाँ से डायरेक्ट अपना रेगुलर एक्सप्रेशन हमें अपना फाइंड करना पड़ जाए तो वो हमारे लिए मुश्किल होगा। तो इसके लिए हम पहले इसे TG में कन्वर्ट करेंगे और फिर इसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिख लेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, क्लीन्स थ्योरम का पार्ट 2। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ चुका होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में ज़रूर क्वेश्चन करें या हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर ले, उसमें आप कोई भी क्वेश्चन थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा से रिलेटेड डिस्कस कर सकते हैं।